श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। बोली श्री वृंदावन धाम की जय। आज हम आपके लिए हरियाली तीज के त्योहार का व्रत, महत्व एवं सबसे पहले किसने इस व्रत को किया, यह जानकारी आपको देंगे। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। सावन का महीना, हर और हरियाली, झूलों की आवाज, मेहंदी की खुशबू और सुहागिनों के चेहरे पर चमक। पर क्या आप जानते हैं कि हरियाली तीज का व्रत क्यों रखा जाता है? यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अखंड सौभाग्य की दिव्य कथा है, जो माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन से जुड़ी है। हरे पेड़ों पर झूलते झूले, मेहंदी रचते हाथ, मंदिर में जलते दीपक। हिमालय की कन्या पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती, किंतु शिव जी विरक्ति और ध्यान में लीन रहते थे। तब पार्वती ने दृढ़ संकल्प किया, मैं जन्म जन्मांतर तक तप करूंगी और भगवान शंकर को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। उनके पिता हिमबान ने कहा, पुत्री, शिव तपस्वी हैं, वे गृहस्थ जीवन नहीं चाहते। पार्वती ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, मैं जानती हूँ कि मेरा जीवन तभी सार्थक होगा जब मैं महादेव को प्राप्त करूंगी। पार्वती जी जंगल में चली गई। उन्होंने घोर तप किया। पहले केवल फल और कंदमूल पर रहीं, फिर सूखी पत्तियां भी छोड़ दी। अंत में केवल वायु पर निर्भर रहकर ध्यान किया। बारिश में भीगती, धूप में तपती, पर मन में केवल एक ही नाम, शंकर शंकर। घने जंगल में बैठी पार्वती, आंखें बंद, वर्षा हो रही है, शरीर पर पत्तों के वस्त्र, बाल बिखरे हुए। देवताओं ने यह देखा और ब्रह्मा जी से कहा, देव, पार्वती की तपस्या असाधारण है, उन्हें शिव जी का संग मिलना चाहिए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उन्होंने कहा, भोलेनाथ, यह कन्या जन्म जन्मांतर से आपकी आराधना कर रही है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, पार्वती की निष्ठा मेरी तपस्या से भी श्रेष्ठ है, मैं उनके प्रेम को स्वीकार करता हूँ। शिव जी ने पार्वती की निष्ठा परखने के लिए ब्राह्मण का रूप लिया और कहा, हे कन्या, तुम तपस्या कर रही हो शिव को पति बनाने के लिए। वे तो जटाधारी, व्याघ्र चर्मधारी, भस्म से लिपटे, गले में सर्प धारण करने वाले हैं। ऐसा पति क्यों चाहती हो? पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, चाहे भस्मधारी हो, चाहे हिमालय के समान कठोर, वे मेरे आराध्य हैं। मैं जन्म जन्मांतर तक उनकी प्रतीक्षा करूंगी। यह सुनकर शिव जी प्रकट हो गए और बोले, देवी, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। शिव जी का दिव्य रूप पार्वती के सामने प्रकट होते हुए दोनों का विवाह दृश्य। यह विवाह श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को हुआ। उस दिन माता पार्वती ने निर्जल व्रत किया और शिवजी की पूजा की। तभी से यह तृतीया हरियाली तीज कहलाई। इस दिन से यह परंपरा आरंभ हुई कि हर सुहागिन स्त्री यह व्रत करे और अपने पति की लंबी उम्र व सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करे। कथा का गुप्त रहस्य, पुराणों में यह भी आता है कि हरियाली तीज केवल सुहागिनों का ही नहीं, बल्कि प्रकृति का उत्सव है। हरा रंग जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। झूला झूलना दर्शाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। मेहंदी का हरा रंग वैवाहिक प्रेम की गहराई का प्रतीक है। और यह व्रत हमें यह सिखाता है कि भक्ति और निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है। माता पार्वती की तरह अटूट निष्ठा रखें। शिवजी की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहे। हरियाली तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ऐसे ही कथा, कहानी, व्रत, महत्व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री राधे।